न खाता न बही, जो सीजेपी कहे वही सही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद सीजेपी ने अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस्तीफा क्या आप मांग रही है। आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको जो आगे इस वीडियो में हम चीजें और तथ्य दिखाएंगे, फैक्ट दिखाने जा रहे हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है दंगों को लेकर के, उसको लेकर के सीजेपी बौखला गई है। और सीजेपी के बौखलाने का प्रूफ और साक्ष्य मैं आपके सामने दूंगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये लोग इस मोड में हैं कि हमने तो इस्तीफा दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान का, अब तो कोई भी हमारे सामने आए उसको हम रौंद देंगे। इनकी स्ट्रेटजी, इनकी भाषा इस वक्त यही है। आपको मैं दिखाऊंगा इस पूरे वीडियो में, जो आपको पता चलेगी एक एक फैक्चुअल चीजें कि आखिरकार अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर आदेश दिया है तो ये बौखलाहट में सीजेपी ने क्या कांड किया है। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइएगा। एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा और सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहूंगा। क्या देश सड़क पर बैठे चंद लोग जो पाकिस्तान या कहां से समर्थित है, छोटे बच्चों को बरगला करके सड़कों पर बैठे और बवंडर मचाया और आग फिर से एक बार वो उसी राह पर देश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और सीजेपी भी उसी राह पर इस वक्त है, बच्चों को बरगलाने की। कि अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरह से इनका मामला है, जो इनका अब तक वक्तव्य आया उससे देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये लोग बात अब शायद नहीं मानेंगे। यानी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस्तीफा दें। असल बात तो कॉकरोच की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही हुई थी ना। बहरहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं पूरे मामले की तरफ। जैसा आप जानते हैं सभी, इस पूरे मामले पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, उस प्रोटेस्ट में जो पुलिस और सुरक्षा बल और उनके बीच में छात्र तथा कथित छात्रों के बीच में जो झड़प हुई, उस झड़प में जो घायल हुए उन पर एफआईआर बहुत सारी चीजें की गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एक काम करिए भैया, जो 18 साल से कम है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो पिछली जिनका तथाकथित रिकॉर्ड रहा है, जिनका जिसे कहते हैं आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो चीजें नहीं है, उनको आप कतई भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। अब इसको लेकर के बौखला गई है चीफ जो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर ही बौखला गई है। लेकिन आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जहां पर जो भी कुछ कहा है वो एक बात भी गलत नहीं है। और फैसला आपको बता दें क्यों गलत नहीं है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के, हम आपको बताएं, ये पूरे आंदोलन में कॉकरोच जनता पार्टी के ही वक्तव्य हैं, जिसके प्रूफ आपको आगे दिखाएंगे। वो वक्तव्य हैं कि जो यह आंदोलन था, जो हिंसा हुई, उसको अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। यानी हमारे लोगों ने यह हिंसा नहीं की, और अगर आपके लोगों ने हिंसा नहीं की तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट, कानून, पुलिस व्यवस्था, जो प्रशासन है, वो आखिरकार कैसे डिसाइड करेगा कि उन छात्रों के आड़ में ऐसे भेड़िए थे। ध्यान रखिएगा, मैं उनकी छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों के आड़ में कुछ ऐसे भेड़िए थे जो हिंदुस्तान को जलाने का प्रयास कर रहे थे, हिंदुस्तान के अस्मिता पर चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। आज जब उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालने का प्रयास, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कहीं ना कहीं से इशारा कर रहा है कि जो लोग आपराधिक छवि भूमि के पिछले उनके पृष्ठभूमि के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिरकार मिर्च क्यों लग रही है? जरा आपके सामने एक प्रूफ है, ये देखिए। सीजेपी एलिज आउटसाइडर्स ट्राइंग टू डिस्टर्ब पेपर लीक प्रोटेस्ट डिफेम मूवमेंट्स। ये किसका है? मिड डे लिख रहा है। मिड डे क्या लिख रहा है कि सीजेपी कह रही है कि आउटसाइडर जो हैं वो लोग हमारे मूवमेंट को जो है वो प्रोटेस्ट को डिफेम करना चाह रहे हैं। इसको मतलब इसके साथ मतलब छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कई ऐसे बयान आए जहां पर कहा कि बाहरी अराजक तत्व है। जब बात आई कि पुलिस प्रशासन को मार रहे हैं लोग, तो इसी सीजेपी का बयान आया कि बाहरी लोग, बाहरी तत्व जो थे, वो लोग इस पूरे मतलब मैटर को लेकर के ये लोग ही पूरा बवंडर मचा रहे हैं। अब ये बवंडर था। अब जरा दिखा देते हो सुप्रीम कोर्ट का जरा आदेश में क्या क्या पॉइंट है आपके सामने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले से दर्ज एफआईआर की जांच जारी रहेगी। अदालत ने जांच पर रोक नहीं लगाई।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर यानी कोर्सिव कार्रवाई नहीं की जाएगी। पुलिस को ऐसे प्रदर्शनकारियों पर अनावश्यक दंडात्मक कदम उठाने से रोका गया है। 18 वर्ष से कम यानी नाबालिग के गिरफ्तार जो हुए उनको तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष स्वतंत्र गहन जांच होगी। अदालत ने कहा कि जहां हिंसा हुई वहां तथ्यों को पूरी जांच आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, वहां तथ्यों की पूरी जांच आवश्यक है। इसके अलावा यह संरक्षण असामाजिक तत्वों या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। यह ध्यान रखिए, छठा पॉइंट, यह संरक्षण असामाजिक तत्वों या आपराधिक पृष्ठभूमि वालों लोगों पर लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है और यह केवल अंतरिम यानी अस्थायी आदेश है, अस्थायी आदेश है। मामले की अंतिम सुनवाई और अंतिम फैसले के बाद होगा। तो आपने सुना जो मैंने यहां पर दिखाया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है उन पे तो जांच होगी। सीजेपी क्या कह रही है? सीजेपी कह रही है आपराधिक पृष्ठभूमि या कुछ भी नहीं, जितने एफआईआर हैं वो सब वापस लिए जाएं। क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा के साथ जब मीटिंग हुई उस मीटिंग में केंद्र सरकार ने कहा कि भैया हम सारे जितने एफआईआर उनको वापस कर दिए जाएं, वापस कर लिए जाएंगे। अरे एफआईआर वापस किए जाएंगे। मेरा सवाल तो यह है जो सोशल मीडिया पर घूम रहा है, मेरे ख्याल से आप भी इस सवाल से सहमत होंगे। सवाल यह है कि क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि जब नीट के प्रोटेस्टर सारे थे कि नीट ही थे, तो नीट वाले प्रोटेस्टर कम से कम एक लिस्ट दे दें कि भैया वो नीट वाले हैं, नीट एग्जाम उन्होंने दिया था या नीट एग्जाम के एस्पिरेंट्स थे इसलिए वो आए थे, उसका एडमिट कार्ड दिखा दें, उनको एफआईआर रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा वो अगर छात्र हैं, पढ़ रहे हैं कहीं पर, तो एक बार वो भी दिखा दे भैया हम छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे को मतलब ज्यादा दिक्कत थी, वो हम दिखा देते हैं। लेकिन ये बताइए, आप खुद सोचिए, जहां खुद सीजेपी कह रही थी कि हमारे ही प्रोटेस्ट को असामाजिक तत्व जो है हाईजैक कर रहे थे, ऐसे में असामाजिक तत्व कौन है कौन नहीं है कौन डिसाइड करेगा? सीजेपी का अभिजीत दीपिके कमर्शलाइज अंबेडकर जी को लेकर घूम रहा है। कमर्शलाइज अंबेडकर जी को फ्लाइट से अमेरिका से बैठकर आया हिंदुस्तान में बवंडर मचाया, इतनी फंडिंग आई, 10-10 हजार को खाना खिलाने वाला अकेले जुमैद नाम का व्यक्ति 10-10 हजार लोगों को खाना खिला रहा है बैठा करके, जो कि मोबाइल का शॉप चला रहा है एक छोटा सा रिपेयरिंग का। करोड़ों रुपए 20-25 मतलब कई करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए इस पूरे आंदोलन में, और आप कह रहे हो कि ये लोग हिंदुस्तान के जेनजी हैं, बच्चे हैं। जितने बच्चे थे वो एग्जाम देकर पास आउट करके उनका अगले एग्जाम की इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन हो गया वो काउंसलिंग और उसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो आगे कॉलेज में कैसे पढ़ाई करेंगे। ये है आज की सच्चाई। और ये लोग जो बाहर बैठे हुए पाकिस्तान और उसके एजेंट हैं, कुछ लोगों को लगेगा कि आखिरकार ऐसे कॉकरोच को कैसे कह दिया। अरे भाई ये कॉकरोच ही हैं, वो कॉकरोच जिनका सही इलाज नहीं किया गया। तो ये देश जिस तरह से घर को कॉकरोच क्या हालत बना देते हैं, ये देश का वही हाल करेंगे। ये वो कॉकरोच नहीं है जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई जेनजी नहीं है। ये जेनजी की डिफिनेशन, जेनजी का सब नेपाल है, उससे कॉपी किया जा रहा है। ये सब ये देश का विपक्ष, एंटी नेशनल एक्टिविस्ट जितने हैं, उनको सिर्फ मौका चाहिए कि सरकार जाए। जो लोग राम मंदिर पर जिनकी जुबान नहीं खुलती थी, जुबान सिली हुई थी, चंदा चोरी पर राम भक्त बनकर घूम रहे हैं, यह है हिंदुस्तान का असली सच, जहां पर इनको मौका मिलना चाहिए। तो अपनी डैश 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 जितने लोग हैं इनके करीबी रिश्ते, उसको भी ये लोग कतई भी नहीं मानेंगे। इस तरह के लोग ये हैं। अगर देश के खिलाफ कुछ करना पड़ जाए, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर ये लाइन चल रही है कि लोग जिस तरह से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मोदी ने कुछ गलत किया, मोदी का विरोध करो। देश का विरोध करने वालों आपको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको आपकी सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल यह है, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या सहमत है कि नहीं सहमत है कि जितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं उनको एफआईआर नहीं वापस की जानी चाहिए? क्या ये गलत है? क्या सीजेपी डिसाइड करेगी कि देश में कौन राज करेगा और देश पे कौन रहेगा, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा? ये 2 कौड़ी के अमेरिका से आया हुआ
ये डिसाइड करेंगे? ये चंद लोग, 140 करोड़ द्वारा चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठी हुई है। 110 करोड़ लोग जिसको वोट उसके पक्ष में दिए हुए हैं। चंद 10-20 हजार लोग जो कभी बीजेपी या मोदी सरकार को वोट भी नहीं किया हो, वो डिसाइड करेंगे कि मोदी क्या करेंगे? डिसाइड जनता ने किया है और उनको सत्ता में बैठा दिया है। अगर कुछ गैर कानूनी होता है तो जाकर संसद और आप कोर्ट से बात करिए। आप सड़क पर बैठ करके देश में अराजकता फैला करके नेपाल बनाने की धमकियां दोगे और उसके बाद आपको बख्श दिया जाएगा कि आपके ऊपर एफआईआर वापस हो जाए। ये कतई भी मुझे लगता है आज के वक्त में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये आम जन की आवाज है जो मैंने आपके सामने रखी है। ये लोग कई बार चीजों को लोग आकर बता रहे हैं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। इस साजिश का हिस्सा आप भी मत बनिए। आप जनजी हैं, लेकिन आपको बता दें कुछ लोग आपको बहका रहे हैं। बताइए 13-14 साल के बच्चे जिनको बहला भटकाकर व्हाट्सएप चैट के जरिए ये लोग उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। जैसे एक आतंकवादी कृत्य होता वैसे हमारे बच्चों के साथ किस तरह की चीजें की जा रही हैं। और उनको दिल्ली में बैठ करके हजारों प्लेटें डेली आ रही थी फ्री के खाने, और खानों के लिए भीड़ बढ़ाई गई, माहौल बनाया गया, ब्रेन वॉश किया गया। और आईबी की इनपुट थी, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर थी, कि अगर ये सब नहीं होता तो ये लोग संसद से लेकर के देश भर में अराजकता फैलाने की पूरी प्लानिंग थी। ये उसी भीड़ में आग लगाने का काम करते जो भीड़ आई थी। इसीलिए सब कुछ किया गया कि भाई अब काम करो, इसको धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दिलवा दो, नहीं तो ये जो अराजक तत्व हैं वो देश के बच्चों को आगे करके देश के खिलाफ बड़ी कुत्सित षड्यंत्र और साजिश का कहीं ना कहीं अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बैठने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।